आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ओपिनियन पोल और आइए अब उत्तराखंड के ओपिनियन पोल को पूरी तरह खोल देते हैं क्योंकि अब हम चौथे और आखिरी रीजन की तरफ जा रहे हैं। कुमाऊं का मैदानी इलाका, 2 जिले नैनीताल और उधम सिंह नगर, कुल 15 सीटें दांव पर है। 2017 में भाजपा ने यहां 15 में से 12 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 22 में क्या होगा, तो कुमाऊं प्लेन्स का वोट शेयर आपके सामने। बीजेपी को 56% वोट शेयर मैदान में कुमाऊं में मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी को 39% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1%, बसपा को कुछ नहीं, अन्य के खाते में 4% वोट जो है वो जा सकता है। यह हमारा अनुमान है। हम फिर बता दें, उत्तराखंड के मैदानी इलाके की बात, जो कुमाऊं के मैदानी इलाके की बात, वो हम इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। 56% वोट बीजेपी को, 39% कांग्रेस को, 1% आम आदमी पार्टी को और बसपा और अन्य जो है वो 4% पर है। सीट की बात करें अगर, तो सीटों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 3 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी 0, बसपा 0, अदर 0। यानी जो नुकसान कुमाऊं के पहाड़ों में हो रहा था भाजपा को, उसकी भरपाई बहुत हद तक वो कुमाऊं के मैदानी इलाकों में कर लेती है। और इसके साथ ही आप देखिए उत्तराखंड का जो ये मैच है, हमारे ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम के साथ सर्वे में ये टाई पाया जा रहा है। यानी 33 से लेकर 35 सीटें ये दोनों पार्टियां जो है वहां पर जीत सकती हैं। ये हमारे सर्वे का अनुमान है कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से कांटे की टक्कर, अंग्रेजी में जिसे नेक एंड नेक फाइट कहते हैं, बिल्कुल वैसे आसार उत्तराखंड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 70 सीटों में से हम किसी को ना आगे कह सकते हैं ना किसी को पीछे कह सकते हैं, बिल्कुल बराबरी पर, कांटे पर खड़ी हैं दोनों पार्टियां। तो ऐसा लग रहा है शशि जी, आप चाहते नहीं कोई पार्टी आपसे नाराज हो जाए? नहीं, अंतर नहीं छोड़ा आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड पर मैंने पाया मैंने उसी को रखा। देखिए वहां कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर में किसी की भी सरकार बन सकती है। उम्मीदवारों को जो चयन दोनों पार्टी की ओर से हुए हैं, दोनों में कुछ खामी है तो दोनों में कुछ अच्छी बातें भी हैं। अब जब हम सर्वे कर रहे थे तो उसके बाद भी कुछ उम्मीदवारों के नाम आए हैं। तो जब हम अपना फाइनल ओपिनियन पर लेकर आएंगे उत्तराखंड का, तो हम पिक्चर क्लियर कर देंगे कि किसकी सरकार। लेकिन हम आपको इतनी आसानी से तो इस बार भी नहीं छोड़ेंगे। अभी भी आपको चुनना होगा आगे कौन निकल सकता है आने वाले 14 तारीख तक। आपका दाव किस पर होगा? आलोक भट्ट जी उत्तराखंड से हैं, वो चीजों को समझते हैं। वहां उनका जवाब तो मुझे पता है। जी, तो वहां पर हिल्स वर्सेस प्लेन चुनाव हो रहा है। हिल्स में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, प्लेन में बीजेपी की स्थिति अच्छी है। अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो प्लेन में कुछ बीजेपी की सीटें छीननी होंगी और भाजपा को अगर अपनी सरकार बचानी है तो हिल्स में कांग्रेस की कुछ सीटें छीननी होंगी। ये मोटा मोटी पूरा चुनाव है। ये हिल्स बनाम प्लेन का चुनाव, इसको आप मान सकते हैं। और जितने सीटिंग एमएलए बीजेपी से लड़ रहे हैं उससे प्लेन के जो सीटिंग एमएलए हैं वो तो अपनी सीटें बचा रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी, लेकिन जो हिल्स के सीटिंग एमएलए हैं वो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी अपनी सीटें नहीं। बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले अमिताभ जी, इतनी कांटे की टक्कर के पीछे की वजह आपकी नजर में क्या है? देखिए बहुत साफ है। अब पहाड़ को जब भी आप देखेंगे तो जमीन की तुलना में, जो समतल है उसकी तुलना में पहाड़ का जीवन बहुत कठिन है। खास तौर पर जिसका जिक्र पहले भी हुआ है कि कुमाऊं हिल्स की जब हम बात कर रहे थे तो पिथौरागढ़ के इलाके में जब आप जाएंगे तो वहाँ की स्थिति आज भी यही है कि वहाँ फोन के लिए, नेटवर्क के लिए या तो लोगों को 2.5-3 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ता है या फिर नेपाली नेटवर्क पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। नेपाली नेटवर्क पर? जी, नेपाली फोन नेटवर्क पर जब आपको निर्भर रहना पड़ेगा तो जाहिर है कि आपकी नाराजगी होगी। और जिसका जिक्र हो रहा था कि 5 वर्षों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, बावजूद इसके क्या वो इतने पर्याप्त हैं कि पहाड़ के लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संतुष्ट हो जाएं? तो उसका जवाब जब आप खोजने जाएंगे तो इस ओपिनियन पोल में उसका जवाब निकल के आता है कि बहुत बड़ी संख्या अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर संतुष्ट लोगों की नहीं बन पाई है। उसके बहुत सारे कारण हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं जोड़ना चाहता हूं सौरभ जी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले निशंक साहब कर रहे थे कि गाड़ी हमारी थी, ड्राइवर हमारे थे, हमने रास्ते में अगर बदला तो दूसरे को उसमें परेशानी क्या है? तो एक बात बहुत साफ है कि भले गाड़ी आपके हाथ में थी, ड्राइवर आपके थे, लेकिन जब आपने ड्राइवर बदला तो गाड़ी की रफ्तार पर, उसकी गति पर उसका असर हुआ और वो भी इस सब में दिख रहा। हालांकि वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक, एक आलोक जी मैं आ रहा हूं 1 मिनट संजय जी का एक रिएक्शन लेकर के। संजय जी, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही 50-50 वाला मामला हो सकता है उत्तराखंड? देखिए सौरभ, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल ही 50-50 का होगा जैसे ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि कांटे का मुकाबला है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी की जीत होगी। तो कांटे का तो मुकाबला है। अब बिल्कुल 33-35 का मामला है। चलिए ठीक है, तो ये बता दीजिए इसमें जो प्रधानमंत्री 26 जनवरी को उत्तराखंडी टोपी पहन करके आए थे, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये प्रदीप जी से आप पूछ रहे हैं? नहीं, आप जी, संजय जी आपसे पूछ रहा हूं। देखिए इस तरह के सूचकों का कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है, लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इनसे पूरा वोट स्विंग हो जाएगा या एक बड़ी मात्रा में लोग
ये देखकर बीजेपी के लिए वोट कर देंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।